हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं भाई सभी लोग? हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बताएं भाई। हाँ, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। कोई तकलीफ ना दर्द ना डर, न तकलीफ न डर न गम, तो क्या ही मजा है जीने में। बड़े से बड़े तूफान हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए भाई, बात करते हैं आज क्या खेल खेलेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं सर, मैंने कहा क्या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे हम काम करेंगे, उसके बाद हम गुरुत्व के अधीन गति पे चर्चा करेंगे सर। किस पर? गुरुत्व के अधीन गति पर चर्चा करेंगे। एक प्रैक्टिस सेशन चलाते हैं, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पहले पोल के साथ, और देखते हैं किन का माइंड एकदम मेंटली प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट है, कौन डेली पढ़कर आ रहा है भाई। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि साहब इस वाले चैप्टर में हमने क्या क्या रिवाइज करना है। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है सर। दूरी आपको आता होगा, विस्थापन आपको आता होगा, बोल हाँ या ना। दूरी क्या है? दो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के रास्ते की लंबाई, विस्थापन न्यूनतम दूरी है। चाल, वेग आता है, त्वरण आता है, हाँ सर। v बराबर u प्लस एटी आता है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर आता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as आता है। अरे सर ये भी तो आता है। अरे सर u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1 आता है कि नहीं? क्या आपको ये सारे फॉर्मूले आते हैं? अरे आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या ये सब आता है? ये पूरा का पूरा रिवीजन है, कुछ है नहीं इसमें? बोल हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, अब ध्यान से देख, पहला क्वेश्चन आपके लिए एकदम तैयार रहे। बेहतरीन क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जिनसे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है, 30 सेकंड का पोल है, 30 सेकंड में ही आपको जवाब देना है बेटा। किसमें? 30 सेकंड में। पोल क्यों नहीं चल रहा भाई? चलेगा चलेगा, पोल क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। बेटा प्रैक्टिस बुक बता दिया मैंने, माही यूनिवर्सल आप ले सकते हो अगर आपको सॉल्यूशन की भी जरूरत है तो। ठीक है। नियत त्वरण से गति करते हुए एक कण का टी नॉट पर 10 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड के बाद उसका वेग हो जाता है 20। टी नॉट से 3 सेकंड पहले वेग क्या होगा? चलिए भाई जवाब दें। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके लिए कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। इनके लिए आपको क्या करना है भाई? ये चलानी है ये। और सर ये तो है ही नहीं। कैसी बातें करते हो सर आप सुबह सुबह? मैंने कहा बेटा यही चलाना है इसमें। अब ध्यान से देख, जिसका नहीं हुआ सामने देख, जिसका नहीं हुआ सामने देख, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। जब समय टी नॉट है तो यहां वेग कितना है? मैंने कहा यहां पे वेग है 10, और जब ये 5 सेकंड में कितना? 5 सेकंड में, 5 सेकंड के अंतराल में, अरे भाई टी बराबर 5 सेकंड में ये कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। त्वरण कितना होगा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन 20 माइनस 10 बटा समय कितना? 5, यानी कि 10 बटे 5 कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण। अब ध्यान से सुनना, टी नॉट पर कितना है? मैंने कहा 10 है। 1 सेकंड में 2 से बढ़ रहा है। कितने से? 2 से। तो इस टी नॉट से 3 सेकंड पहले, 3 सेकंड पहले तो वेग घटेगा। कितने से? 1 सेकंड में 2 से घट रहा है, तो 3 सेकंड में कितने से घटेगा? 6 से। तो बेटा 10 माइनस 6 कितना? 4। क्या तुझे ये आया है? क्या तुझे ये बात समझ आई है कि सर 1 सेकंड में 2 से बढ़ रहा है? हाँ,
पर ये पहले का पूछ रहा है, तो 3 सेकंड पहले, तो 3 सेकंड में कितने से घटा दे? अरे अभी 10 है तो 3 सेकंड में कितना बड़ा होगा? 6, 6 घटा दे, कितना आएगा? 4 आएगा। कौनो तकलीफ? बेटा कितना आया? बी। नो लीडर बोर्ड इन द, नो वन इन द लीडर बोर्ड, हाउ इट इज पॉसिबल? ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगला करें बेटा, अगला करें, अगला करें। 71% लोग एकदम सही करे हैं। पीयूष बालक हैं एक, जिन्होंने भैया 1.7 सेकंड जिया। राजकुमार, स्वीटी, राकेश, गजेंद्र, समीक्षा। चलिए भाई चलिए, अगला स्टार्ट करता हूं पोल। 30 सेकंड का मात्र। एक वस्तु स्थिर अवस्था से गति प्रारंभ करती है नियत त्वरण के साथ, इसको निश्चित दूरी तय करने में लगा समय। भैया ये कर दो, मजा आ जाएगा। ये कर दो, मजा आ जाएगा। आज पूरा पूरा रिवीजन है, आज पूरा पूरा रिवीजन है। गुरुत्व के अधीन गति के पहले आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितनी समीकरणें पढ़ी हैं बेटा, उनका रिवीजन है। मस्ती के साथ एक रफ कॉपी निकाल। कॉपी नहीं करना है तुझे, प्रैक्टिस करनी है। तुझे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तुझे प्रैक्टिस करना है। चलो 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 चलो। इस क्वेश्चन को देखने के बाद सामने देखना बेटा, करता रहना। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो हाफ ए टी स्क्वायर है रे। क्या है? हाफ ए टी स्क्वायर है। विराम अवस्था से प्रारंभ होती है तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, निश्चित दूरी। हाँ सर। तो नियत त्वरण को, नियत त्वरण को के साथ इसको निश्चित दूरी तय करने में लगा समय। तो ये जो समय है, अब ऑप्शन देखेंगे, विस्थापन के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ये एस क्या बराबर हाफ ए टी स्क्वायर आ रहा है। हाँ, तो जो समय है रूट ले ले, तो ये रूट एस बराबर a/2 का रूट इंटू टी, यानी कि टी समानुपाती रूट एस है। यानी कि विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती नहीं, विस्थापन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। ये देख, डी, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। ये तो बड़ा आसान सा था यार, तुम तो चमत्कारी निकले हो सारे यार। इसमें मात्र 7% लोग सही जवाब दिए पाए हैं। बेटा क्वेश्चन समझ नहीं आया तेरे को? तो नियत त्वरण के साथ इसको निश्चित दूरी तय करने में लगा समय है। समय, समय के बारे में बात हो रही है। समय विस्थापन के वर्गमूल के। जनता पलट गई भैया, जज्बात बदल गए इसमें। तो ये तो बड़ा आसान सा था। आप खुद बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कोई गलती होने के चांस थे? लैंग्वेज से परेशान है। मैंने तेरे को क्या कहा कि तूने इस बीच में कदम रख लिया, तेरी मेरे से मुलाकात हो गई, अब तुझसे जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा करता जा। मैं तेरे बिना बोले इतने प्रैक्टिस करा दूंगा बेटा कि तूने सोचा नहीं होगा, तूने सोचा नहीं होगा। अगला, एक वस्तु स्थिर अवस्था से सीधी रेखा में गति करना प्रारंभ करती है, इसकी गति को एक बाह्य बल लगाकर अवरोधित किया गया है। तो चलो भाई, वस्तु की दिशा निश्चित रूप से परिवर्तित होगी, वस्तु निश्चित रूप से धीमी हो जाएगी, वस्तु निश्चित रूप से समान दिशा में एक समान चाल से गति करेगी, इनमें से कोई नहीं। चले भाई, चले भाई, चले। अरे भाई क्वेश्चन नहीं बन रहे, इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहा हूं, मेरे से नहीं तुम लोगों से। मैं क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूं? मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं बेटा। अब बच्चों के बहुत सारे भर भर के डाउट है, सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो लाइव मेरे साथ इंटरेक्ट करिए और क्वेश्चन में कहां तकलीफ आ रही है देखो। क्या जैसे मैं क्वेश्चन का अप्रोच लगा पा रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, वैसे आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, यही तो देखना है।
अब एक वस्तु है भैया, अब क्वेश्चन कैसे करना होता है कि एक वस्तु है सीधी रेखा में, वस्तु बना ले सीधी रेखा में चल रही है इधर कुछ वेग से, हाँ। अब इसको गति को बाएं बल लगा के, यानी कि बल लगा के ऐसे धक्का देके रोकने की कोशिश है, हाँ। तो अब वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है ना, तो अवरोधक बल लगाएंगे, यानी कि ब्रेक लगाए जा रहे हैं। अब ब्रेक लगाएगा बेटा, तो वस्तु की दिशा ब्रेक से थोड़ी बदलती है, गलत। वस्तु निश्चित रूप से धीमी हो जाएगी, वस्तु निश्चित रूप से समान चाल से एक दिशा में गति करेगी, या इनमें से कोई नहीं? क्या वस्तु निश्चित रूप से धीमी हो जाएगी? यस, अरे हाँ या ना भैया? एक बाएं बल लगाकर अवरोधित किया जाता है, अवरोधित का मतलब है ब्रेक लगाए जा रहे हैं। क्या होगा? अरे क्या होगा तुम खुद सोचिए। क्या ये क्वेश्चन कर लेना था? अरे क्या ये क्वेश्चन कर लेना था? एक समान चाल से कैसे गति करेगी ये सी वाले? कौन है रे? ब्रेक लगाएगा। तूने गाड़ी नहीं चलाई कभी? गाड़ी घोड़े नहीं चलाए तूने? सर बैलगाड़ी चलाए हैं, हमको कैसे पता चलेगा? गाड़ी तुमने कभी चलाई नहीं, फिर कहते हो साहब क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अरे गाड़ी चल रही है, अगर आगे से कोई बल लगाएगा तो उसका वेग कम होगा ना, निश्चित रूप से कम होगा। नहीं सर, मैं तो मोटरसाइकिल ऐसे ले जा रहा था, ब्रेक लगाते वो क्या है कि ऐसे घूम गई सर। आदमी ये पजामा है बे। आया? मात्र 32% लोग सही कर पाए हैं। काना, शैलेंद्र भैया, जज्बात बदल गए लोगों के, जज्बात बदल गए लोगों के। अगला, अगर ये गलत कर दिया ना तूने, बहुत कूटा जाएगा। चलकर 30 सेकंड का है। एक स्थिर कार 20 सेकंड में 144 पर किलोमीटर की चाल तक समरूप त्वरण से त्वरित होती है, तो तय दूरी होगी, तय दूरी होगी। अब देखिए, करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करें। जिनके पोल आ रहा है वो तो गलत जवाब दे रहे भैया, नहीं आ रहा एबीसीडी लिख दो, इसी में एबीसीडी लिख दो बेटा। प्रैक्टिस है ये, तो प्रैक्टिस है। तेरे को गति की समीकरण आती है? तेरे को गति की समीकरण अभी जब पढ़ाऊंगा तब बोलना कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तूने पहले लेक्चर देखे हुए तो तू प्रैक्टिस कर सकता है, बाकी थोड़ी देर रुक जा बेटा, रुक जा। अब मैं रोजाना नहीं पूछूंगा भाई कि किसकी आज पहली क्लास है। भैया जिनकी पहली क्लास है उनको क्या करना है कि या तो नए चैप्टर से साथ में जुड़े, या फिर जो करंट चैप्टर चल रहा है उसका पहले लेक्चर से आप रिकॉर्डिंग देखो, ताकि यहां तक फटाफट पहुंच जाओ इसी चैप्टर का। चलो भाई, अब ये कह रहा है कि एक कार स्थिर कार है। देख क्वेश्चन कैसे करते हैं, सामने देख क्वेश्चन कैसे करते हैं, सामने देख। प्रारंभिक वेग 0 है, स्थिर कार का मतलब। समय कितना है साहब? 20 सेकंड है। अंतिम वेग कितना है रे इसका? 144 किलोमीटर पर आवर। एक समान त्वरण से त्वरित होती हैं, तो तय दूरी क्या होगी? सबसे पहले तय दूरी का फॉर्मूला, जैसे ये लिखा कि साहब तय दूरी, तो फॉर्मूला लगाएंगे सर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि ये एक समान त्वरण है। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे दिल में ख्याल आया कि साहब ये ए कहां से आएगा? ए त्वरण। तो त्वरण के लिए हमने एक और समीकरण लगा दी, v बराबर u प्लस एटी। अब 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में नहीं बदलना आ रहा, तो फिर तो तकलीफ है। 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 9 बार, 2 से 7 और 2 72, और ये 8 बार, ये 40 आया सर, है ना? हाँ सर। तो बेटा देख, v बराबर, v कितना है? v तो है 40, ये 0 प्लस a, और ये कितना है? 20। तो a आ गया सर हमारा 40/20, कितना? 2। यहां तक कोई दिक्कत? सामने देखता जा बेटा, सामने देखता जा। अब तुझे अगर ये भी पता नहीं चल रहा है कि साहब क्या लगाएंगे, अरे गति की समीकरणें तो लगेगी ना मेरे भाई, सामने देखता जा।
ए आ गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दे। एस प्रारंभिक वेग 0 है, हाफ इंटू 2 इंटू 20 का स्क्वायर। अरे 20 सेकंड में पूछा है, 400 आ जाएगा सर। अब ये मत कहना 400 कैसे आया, 400 मीटर। समझ आ गया है? समझ आ गया क्या? समझ आया है? पक्की बात है। अब बता, अप्रोच लगाना समझ आ रहा है? अप्रोच लगाना आ रहा है? बोल हाँ या ना। अप्रोच लगाना। मात्र 32% लोग इसका भी जवाब 32% दे पाए हैं, जिनमें प्रदीप भैया 1 सेकंड में 1.6 सेकंड में। बहुत बढ़िया। आप एक क्लास के बच्चे हैं जो बेहतरीन तरीके से जवाब भी दे पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? नोट अभी नहीं करना, एक साथ कर लेना। रुक जा भाई। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 1 2 3 4 और ये 5वां क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन। सर, एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ होकर 5 सेकंड तक एक समान त्वरण से गति करता है, अगले 10 सेकंड तक एक समान वेग से गति करता है। पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी। करे करे भाई करे। बेटा प्रैक्टिस सीख ले, फिर मत कहना कि सर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तुक्का मार के करेगा। मेरा कोई वो नहीं है फिर उसमें। तो प्रैक्टिस कर, गलत हो जाए कोई बात नहीं बेटा, पर जब मैं समझाऊं तो तुझे समझ आना चाहिए कि तूने गलती कहां करी है। फिर कोई तकलीफ नहीं है। 5/18 कैसे आया? अरे बेटा, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। बेसिक मैथ्स में सिखाया था ये सब मैंने पढ़ाया है। डायरेक्ट मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता दूं। चलिए भाई, चलिए इसका आंसर। भैया ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसका पोल स्टार्ट कर देता हूं मैं। आपको तो जवाब देना है, आप दे ही रहे हो भैया। आप तो गजब लोग हो भाई, बिना करे ही जवाब दे देते हैं सर हम तो। मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊं इनके जवाब से भैया। यहां से चला ऐसे, प्रारंभिक वेग 0। देख वर्ड पढ़कर किया कर। प्रारंभ होकर 5 सेकंड तक, यानी कि यहां t बराबर 5 सेकंड पर कितने त्वरण से चला? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फिर यहां b तक चला। हाँ, अगले 10 सेकंड में, फिर अगले 10 सेकंड और चलेगा यहां से यहां। t बराबर 10 सेकंड चलेगा यहां तक, c तक चलेगा। तो इसके द्वारा कुल दूरी ये नियत वेग से चलेगा। किससे? नियत वेग से चलेगा। तो सबसे पहले एक बात बता, यहां से यहां तक की दूरी के लिए क्या s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दे? यस सर। मैंने कहा u 0 है, प्रारंभिक वेग प्लस 1/2 इंटू a का मान 10 और t का मान 25 हो गया, 5 का स्क्वायर। अब कहेगा 25 कहां से आया है? बेटा 25 इंटू 5 125 मीटर। अब तुझे ये पता करना है कि यहां पे वेग कितना होगा। तो v बराबर u प्लस 80, ये जी लो, a का मान 10 इंटू 5 कितना? 50। यहां वेग आया 50 मीटर पर सेकंड से। अब ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक ये नियत वेग से चलेगा। नियत वेग से चलेगा तो दूरी बराबर वेग इंटू समय। वेग कितना? 50 और कितने सेकंड? 10। कितना आया? 500 मीटर। ये 500 मीटर और ये कितनी आई? 50। कितनी आई? 50। मास्टर ने गड़बड़ कर दी क्या? मास्टर ने गड़बड़ कर दी क्या? हाफ 80 स्क्वायर, ये 125, 500 और 125, 625 हो गई। नहीं करी है, नहीं करी है, एकदम सही आया है। पहली वाली ये दूरी कितनी आई? 125 मीटर और ये 500, कितनी? 625। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, समझ आया बेटा, समझ आया।
अरे अब तो क्लियर है। अब तुझे धीरे धीरे ये पता चल रहा होगा क्वेश्चन का अप्रोच, मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूं। ये पहले 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का यही मतलब था कि तुझे पता चले कि मैं कैसे क्वेश्चन का अप्रोच लगाता हूं। जैसे ही मैं एक लाइन पढ़ता हूं बेटा, उस लाइन के डाटा लिख देता हूं कि विराम अवस्था से चल रही है, प्रारंभिक वेग 0 है, 5 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति करी, यानी कि 5 सेकंड मैंने इसको यहां से यहां चला लिया। बोल हाँ या ना। हाँ सर। तो 5 सेकंड के बाद फिर उसने बोला कि अगले 10 सेकंड एक समान वेग से गति करती हैं, तो एक समान वेग से गति करा दी, इक्वेशन लगाई, खेल कर दिया। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? समझ आ गया है? बोलो 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 भाई, कोनो तकलीफ? क्लियर है बेटा? क्लियर है? मात्र 9% लोग जवाब दिए हैं, मात्र 9% लोग। वापस बताऊं? वापस बताऊं भाई? वापस बताऊं? ये देख 525 वाले, अरे 500 प्लस 125 करना है। ये देख, ये देख, ये करना नहीं आ रहा है। 125 625 होता है। रिपीट करो। हाँ सर, कोटा रहते हैं, कोटा राजस्थान। वापस देख, पूरा देख, पूरा देख, पूरा। बेटा ये चला विराम अवस्था से, मान ले ऐसे चला, प्रारंभिक वेग 0, बी पर पहुंचा 5 सेकंड में। हाँ, इसने कहा कि साहब ए का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने कहा कितनी दूरी, हाफ 80 स्क्वायर। हाफ 80 स्क्वायर क्यों लगाया? प्रारंभिक वेग 0 है, तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी सर 1/2 इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये 5, तो ये 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 कितना, 125। ठीक। फिर इसने कहा यहां पे वेग बता दो सर, वेग। तो वे बराबर u प्लस 80। अरे वेग प्रारंभिक 0, तो ये 80, ए का मान 10 इंटू 5 कितना बेटा, 50। फिर इसने कहा बे से से तक वो 10 सेकंड चलता है नियत वेग से, तो नियत वेग से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेग इंटू समय। वेग है कितना, 50 इंटू 10 कितना, 500। बेटा ये 500 और ये 125 जोड़ते 625। क्लियर? अरे अब तो क्लियर है। एक और कर ले भाई। एक और कर ले। करें भाई? अगला एक और करें, और अगर ये नहीं हुआ ना तो देख लेना। चप्पल है कि नहीं है तुम्हारे पास? सब अपनी अपनी चप्पल उठा लाओ, अपनी अपनी चप्पल उठा ला बेटा सब। करना स्टार्ट करें। नहीं हूं भाई, मैं इंडियन हूं, भारतीय हूं बेटा, मयंक में भारतीय हूं बेटा, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। पोल, अच्छा पोल लेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वेग क्यों पूछेगा भाई, जो पूछा है वही निकालना है बेटा। तो S1 प्लस S2 ही करना पड़ेगा ना बेटा। त्वरण में आपको कैसे पता चलेगा? सीधा सीधा त्वरण दे रखा है, तो दूरी के लिए S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर नहीं लगाएगा। अब इसको देख, इसको मुझे कैसे पता चलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक वस्तु विराम अवस्था में गति करना प्रारंभ करती है 8वें सेकंड में। जैसे ये 8वां सेकंड पड़ा तो मेरे दिमाग में क्लिक करेगा क्या, यार ये nवें सेकंड की बात है, तो nवें सेकंड में फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2n -1।
ऐसे पता चलता है। अब उसने कहा विराम अवस्था प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है। हाँ सर, त्वरण त्वरण पूछा है a/2, n का वैल्यू 8 है -1, विस्थापन 120। अब बता, नहीं चला पता? नहीं चला पता तुझे? इसमें अप्रोच पता चले कि नहीं देखते ही? बोल ना अब। सर 16 - 1 15 हो गया, 15 से ये 8 बार कट गया, तो ये 8 इंटू 2 बराबर ए, तो ये 16 आ गया। ए 16 कितने जनों ने कर लिया था भाई? ये मैक्सिमम लोग कर पाए होंगे शायद। पोल में शायद कुछ दिक्कत चल रही है आज बेटा, आज पोल में कुछ दिक्कत चल रही है बेटा, पोल चल ही नहीं रहा ढंग से। मात्र 35% लोग। कहां तकलीफ आ रही है मेरे को ये बताइए, कहां तकलीफ आ रही है बेटा? तकलीफ किस बात की है? घर पे पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं क्या? ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई, ये सबसे होना चाहिए था। पोल में तकलीफ आ रही है शायद, पोल वोल के चक्कर में अगर मामला गड़बड़ है तो कोई बात नहीं। कितने जनों ने ये सही कर लिया था? एक बार बकरी बन जाए। पोल को छोड़ देते हैं, पोल को छोड़ देते हैं। फॉर्मूला लगाने में, फॉर्मूला कितने जनों को याद नहीं है? फॉर्मूला याद नहीं है ऐसा? फॉर्मूला याद नहीं है ऐसा? मेरी बात सुनिए, जिनका बैकलॉग है वो ध्यान दीजिएगा। आप जो करंट में चल रहा है उसको मत छोड़ देना बैकलॉग के चक्कर में। सर बैकलॉग कैसे तैयार करें? बैकलॉग का बड़ा आसान सा तरीका है कि मान लो कि अबे चैप्टर चल रहा है 3, हाँ, और आपका चैप्टर 1 बैकलॉग है, चैप्टर 2 बैकलॉग है, हाँ, आपने क्या किया? इसको छोड़ दिया और इसको कर लिया। जब आप ये कर लोगे तो होगा क्या कि फिर जैसे ये होगा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया होगा, अब आपका चैप्टर 3 ये बैकलॉग है, ये बैकलॉग है, तो ये चैप्टर 3 बैकलॉग हो जाएगा, चैप्टर 4 चलने लगेगा, ये चैप्टर 2। अब मान लो कि आप चैप्टर 2 कर रहे हो और ये फिर बैकलॉग रह गया, तो आपको कैसे करना है मेरी बात सुनिए। सबसे पहले अलग से समय निकालिए। अगर आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो तो 6 घंटे सोना स्टार्ट कर दो। 2 घंटे निकालेंगे डेली, 2 घंटे आप निकालिए डेली। बैकलॉग कैसे कवर करना है मैं बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग मुझे पता है, आपके कितने भी चैप्टर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूं आसान तरीका सबसे। 2 घंटे निकालने हैं, एक लिस्ट बना लीजिए कि बैकलॉग आपका क्या क्या है। जैसे आपका बेसिक मैथ्स है, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक मैथ्स, हाँ सर बेसिक मैथ्स है आपका, ठीक है सर, मेरी बात अब ध्यान से सुन लेना, बेसिक मैथ्स है, ठीक। आपका वेक्टर है, ठीक है सर। आपका यूनिट डायमेंशन है, हाँ सर, यूनिट एंड डायमेंशन है, हाँ। अब जिन लोगों का यूनिट डायमेंशन बैकलॉग में, यूनिट डायमेंशन मत कर अभी, क्योंकि अभी चल रहा है 1D मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। अब इस बेसिक मैथ्स के जैसे अवकलन समाकलन सबसे पहले कर ले, अवकलन व समाकलन। तो अगर ढंग से करेगा अवकलन समाकलन तो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे में क्या लेक्चर देख लेगा और नोट्स के क्वेश्चन, नोट्स के क्वेश्चन 3 से 4 बार कर लेना बिना देखे, 4 बार तुझे ऐसे ही करना है। अवकलन समाकलन कर ले, नोट्स के क्वेश्चन 3 से 4 बार कर लेना, तेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। अवकलन समाकलन करने के बाद वेक्टर सबसे पहले कर लेना भाई। वेक्टर, वेक्टर के लिए तू क्या कर, कम से कम 4 से 5 दिन ले ले। कितने ले ले? 5 दिन ले ले। वेक्टर के लिए 5 दिन ले ले बेटा।
वेक्टर के लिए 5 दिन ले ले, 6 दिन ले ले, 7 में करना है। वेक्टर के लिए 4 से 5 दिन ले ले, 2-2 घंटे दे, एक दिन में नहीं चलेगा, 2-2 घंटे देगा और काम कर लेगा। एक दिन में नहीं होगा वेक्टर, फिर कह रहा हूं। क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा इतना सा करिए, फिर देखते हैं आगे की कहानी। आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं हम आगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। एक्चुअली चलती क्लास में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, चलती क्लास में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा डाउट देखो आपका, ठीक है? यार आज चल ही नहीं रहा, पोल में दिक्कत आ रही है बेटा, पोल में दिक्कत आ रही है। वेक्टर वीक है सर, वेक्टर वीक है तो बेटा लेक्चर देख लो, 2x की स्पीड में देख लो। दीपक, क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें कंफ्यूजन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन बन जाते हैं बट पोल में गड़बड़ हो जाती है। बेटा पोल से ज्यादा लोड में ना ले, पोल में आज गड़बड़ चल रहा है वैसे भी है, तो इसका मतलब 7.8 रखेंगे। अरे कौन है ये भाई, 8वें सेकंड का मतलब 8 रखेंगे ना, कल भी तो क्वेश्चन करे थे बेटा। 7.8 कैसे रखेगा मेरे को बता तो सही, ये कहां से, मैंने ऐसा तो पढ़ाया ही नहीं। 8वें सेकंड का मतलब बेटा, ये जो कन्या है बालक है जो भी है मुझे नहीं पता, 8वें सेकंड का मतलब कैसे रखेगी 7.8, मुझे बताओ। मैंने कब बताया ऐसा कि 8वें सेकंड का मतलब 7.8 रखना, कब सिखाया मैंने? n का वैल्यू 8 रखा जाएगा, समझ गया बेटा, समझ गया? फॉर्मूला कौन सा लगाना है पता नहीं चलता बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने आज क्वेश्चन करा आपको थोड़ा थोड़ा पता चला होगा, थोड़ा थोड़ा पता चला होगा। अच्छा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कॉपी करने हैं क्या आप लोग? ये क्वेश्चन, ये तो देखो बढ़िया राइटिंग में लिखे हुए हैं, पीडीएफ से कॉपी कर लोगे, 5 ही क्वेश्चन है। पीडीएफ से कॉपी कर लोगे बेटा, 5 ही क्वेश्चन है। मॉड्यूल यूनिट डायमेंशन का सॉल्व कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आपको प्रैक्टिस, ये छोटी छोटी मिस्टेक है, सिले मिस्टेक है, गलतियां मैं 1000 करता हूं पर जो गलती मैं एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता हूं। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हमें करनी है और उन गलतियों से हमें सीखते चलना है थ्रू आउट द ईयर। ये आप कॉपी कर लेना नोट इससे, पीडीएफ से बेटा, वो सब बढ़िया लिखे हुए हैं, उनमें आपको ऐसा नहीं है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कि राइटिंग समझ नहीं आ रही है। 5 ही क्वेश्चन है, कर लेना बेटा, वो प्रैक्टिस के लिए आया था मैं। फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है इसीलिए मैंने आज क्वेश्चन कराया। अभी और आगे में बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है साहब, अभी बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है बेटा कि सर हमें पता नहीं चल रहा फॉर्मूला कौन सा लगाएं। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ते हैं फिर और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है भाई? ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं फिर। आज आपकी इन्हीं प्रॉब्लम पे मैं काम करूंगा बेटा। जिन बच्चों का डाउट है कि सर हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, अभी कुछ एक टॉपिक पढ़ते फिर और प्रैक्टिस करते हैं। हेडिंग डालेंगे गुरुत्व के अधीन गति, हेडिंग डाल लो गुरुत्व के अधीन गति, और बात करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं बेटा अधीन गति पर। पार्टिसिपेट सभी करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, पार्टिसिपेट सभी करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, चाहे आपसे आंसर आए या नहीं आए। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो, मेरे पास गुरुत्व के अधीन गति का मतलब क्या है कि मान लो कि ये घंटी है, क्या है? अंटी नहीं है बेटा, ये घंटी है। क्या है? ये घंटी है। इस घंटी को ऊपर फेंका, इसके ऊपर जाने की गति और नीचे आने की गति, इसको बोलते गुरुत्व के अधीन गति। चाहे ये ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये गुरुत्व के अधीन गति, ये प्रक्षेप्य गति है। अगर किसी कोण पर फेंकोगे तो उसको प्रक्षेप्य गति बोलेंगे, ये गुरुत्व के अधीन गति है।
चाहे ये ऊपर से छोड़े तो नीचे आ रही होगी, नीचे से फेंको तो ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी। ये कौन सी गति है? पलटी वाली गति। कौन सी गति है? पलटी वाली मोशन। ये कौन सी है? पलटी वाली मोशन। अरे अबे कल तो सिर्फ शुरुआत थी, थोड़ा सा बताया था, आज पूरा सीखेंगे। कल तो थोड़ा सा बताया था। ये कैसी है? पलटी वाली। तो देख बेटा देख, एक वस्तु है, जहां से फेंको वहां क्या ले ले? मूल बिंदु 0,0। क्या लेंगे? मूल बिंदु। इसका प्रारंभिक वेग बेटा u है। ये ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी और फिर ऐसे ऐसे नीचे आएगी। ये जहां पलटी मारेगी वहां पर अंतिम वेग क्या होगा? 0 होगा। अरे क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। सर जब इसने पलटी मारा, देखो इसने जहां से पलटी मारा, क्या इसकी अधिकतम ऊंचाई थी? देख, क्या ये इसकी अधिकतम ऊंचाई थी? देख, क्या है ये? अधिकतम ऊंचाई। तो इसको बोला अधिकतम ऊंचाई, h। h क्या है? अधिकतम ऊंचाई है। अधिकतम ऊंचाई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, जहां से फेंका वहां मूल बिंदु मान लिया कि हाँ सर, मैंने आपसे कहा कि ये नीचे क्यों आ रही हैं? क्योंकि धरती माता का एक प्यार है। क्या है? प्यार है। कौन सा प्यार है? जो गुरुत्वीय त्वरण के रूप में लगता है A बराबर G। इसके दिशा नीचे की ओर होती है। कहां होती है? हमेशा नीचे की ओर। कहां? नीचे की ओर, हमेशा नीचे की तरफ होता है। इस G का मान होता है बेटा 9.8 भी होता है या फिर 10 भी होता है। कितना बेटा? G का मान 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं, आपको राउंड ऑफ करना आता है। ठीक है सर। अब वेग ऊपर है, त्वरण नीचे है। वेग ऊपर है और त्वरण नीचे है। क्या वेग और त्वरण, एक एक बात को ध्यान से सुनना बेटा, एक एक बात को ध्यान से सुनना मेरी को। अब ध्यान से सुना, पढ़ने में ध्यान दे, बाकी बातें लास्ट में कर लेंगे। तेरे जो भी डाउट होंगे उनमें मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगा, तेरे एक एक कमेंट पढ़ूंगा। अभी मैं क्लास इस टॉपिक्स के अलावा कोई कमेंट नहीं ध्यान दूंगा। जी का मान नीचे है, यू का मान ऊपर है, दोनों सदिश राशि हैं। क्या हमें एक दिशा धनात्मक लूंगा तो दूसरी ऋणात्मक लेनी पड़ेगी? तेरी इच्छा हो तो ऊपर वाली को पॉजिटिव ले ले, नीचे वाली को नेगेटिव ले ले। एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली है, बोल हाँ या ना। अरे बोल ना, हाँ या ना। तेरी इच्छा हो जिसको ले ले। तूने कहा सर मैं ऊपर वाले दिशा को धनात्मक लूंगा और नीचे वाले को ऋणात्मक लूंगा, तो उल्टा भी ले लेगा तब भी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, तो अब मैंने तेरे से कहा कि जो प्रारंभिक वेग है, सामने देखना, प्रारंभिक वेग है u, वो क्या होगा? पॉजिटिव सर। और सर जो त्वरण है, त्वरण a बराबर क्या होगा? माइनस का g। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है। बोलो बोलो। हाँ सर। अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग 0 है। हाँ सर। तो सबसे पहले आपसे कहे अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई सर, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी सर? मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? बोल दे भाई, कौन से समीकरण? तीसरे समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as। नहीं आया? आया है क्या? क्या ये समझ आया है? हाँ। अरे अंतिम वेग 0 है। हाँ, ये u² प्लस 2, a की जगह माइनस g और s क्या? h निकालना है। s किसके बराबर है? s s s। अधिकतम ऊंचाई s बराबर h निकालना है। हाँ सर। तो सर ये देखा देखा लग रहा है -2gh। अरे यार ये तो देखा देखा लग रहा है। कहां सर? कहां? बोल बोल, कहां पढ़ा था? क्या ये हमने पहले भी पढ़ा था? पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूं, इसी बार कल पढ़ाया था क्या? परसों पढ़ाया था नरसों। u²/2g। सर ये देखा देखा लग रहा है, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था, स्टार में लिखाया था u²/2a। अरे सर ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला ही तो फॉर्मूला है। अरे वो भी तो पलटी वाली मोशन थे, जा इधर रहा था, रुक रहा था। जब वेग और त्वरण विपरीत दिशा में होता है
तो वस्तु का वेग घटता है और पलटी मारेगा। हाँ वही तो है। अरे एक ही जगह क्या आ जाएगा, जी आ गया, नहीं आया। आया क्या, आया क्या बेटा, गुरुत्व के अधीन गति से डरने की जरूरत नहीं है। ये तो पलटी वाली मोशन है। कैसी है, पलटी वाली। छापा मार, पलटी वाली, छापा मार, छाप ले। पलटी वाली मोशन है बेटा, पलटी वाली, छाप। और इस फॉर्मूले पे हम लगाएंगे स्टार। ये मेरा स्टार है बेटा। कौन सा फॉर्मूला तुझे याद रखना है इस स्लाइड में, ये रखना है तुझे, H बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2G। और ये स्टार है बेटा, स्टार है, ये स्टार है। ये स्टार तुझे याद रखना है, तुझे सुपर स्टार बना देगा ये। आया क्या बेटा, प्रारंभिक वेग दिया है, त्वरण का मान -g दिया हुआ है, एक दिशा धनात्मक एक ऋणात्मक लेनी है। एक कह रहा है कि अरे एक बार कॉपी कर देख, तेरे को कितना आसान बना दूंगा मैं। देखना मैं तेरे को कितना आसान बना दूंगा। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं बेटा। एक बार कॉपी कर, तुझे अपने आप समझ आ जाएगा। नोट हो गया है। जब तक मैं समझाऊं पेन नहीं चलाएगा कोई भी, नहीं तो निपट जाएगा बेटा। फिर मेरे से मत कहना समझ नहीं आया है। हाँ देख बेटा, देख देख बेटा देख। अगर मान ले क्वेश्चन में तेरे को ऐसे देता, तू क्यों परेशान है, तू क्यों परेशान है। तेरे को ये क्वेश्चन में ऐसे दे देता बेटा, ये वस्तु u से जा रही है और पीछे की तरफ a बराबर कितना है, -g है। क्या ये वस्तु रुक जाएगी? हाँ सर। a बराबर क्या होगा, -g होगा ना। अरे भाई a बराबर g ले ले। हाँ a बराबर g है, g का मान कितना है कि साहब 10 है। अब तो इसको कैसे करता था कि ये कहीं पर जाकर रुक जाएगी सर, यहां रुकेगी, यहां वेग 0 हो जाएगा। हाँ तो क्या लगाता था सर, v² बराबर u² प्लस 2as क्यों लगाता था? अरे सर यही तो निकालनी है स्टॉपिंग डिस्टेंस। मैंने कहा हाँ, ये वाले दिशा तो पॉजिटिव लेता था, क्यों परेशान है, ये नेगेटिव लेता था। हाँ सर, ये 0 हो गया, ये u², ये +2 और ये कितना, मैंने कहा ये माइनस का g और ये s, तो सर ये u² माइनस 2gs जी लो, तो ये u² बराबर 2gs, तो s बराबर u² बाई 2g। यही तो निकाला है यार, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, यही तो निकाला है बेटा। आया, कॉपी हो गया क्या? अब देख, जो रिपीट रिपीट बोल रहा था कॉपी हो गया क्या? मेरी बात सुनिए, जो बच्चा नए चैप्टर का बोल रहा है मैं उससे कह दूं, 1D होने के बाद 2D स्टार्ट होगा। 2D भी चलेगा 1-2 वीक, 1 वीक चलेगा। इसलिए जिन बच्चों का क्लास नया है, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप 1D के पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट कर दे फटाफट, और यहां से साथ चलना स्टार्ट कर दे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर सारे रिलेट करेंगे। 10 कहां गया? अरे जी का मान 10 होता है बेटा, जी का मान 10 होता है, गुरुत्वीय त्वरण है ये। आगे आएगा ये, आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कॉपी करना है, ये कॉपी नहीं करना है बेटा। अब देखो भाई देखो, फिर मैंने कहा अब सामने देखना, पेन मत चलाना। ये वस्तु वही, इसको u वेग से ऊपर फेंका, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मैंने कहा यहां पर ये अधिकतम ऊंचाई तक, यहां से यहां जाने में इसको समय लगा कितना, t समय लगा। अच्छा सर नीचे की तरफ कौन है? मैंने कहा मंदन है, नीचे की तरफ a बराबर g है सर। हाँ, तो मैंने दूसरा पॉइंट निकलवाया, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई तक, ऊंचाई तक पहुंचने में निकाले भाई सारे, अब मेरे साथ साथ निकाले, ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय।
लगा समय, सभी करेंगे, करो अब करो, पेन चलाओ करो। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, वनडे को कंप्लीट होने में देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी चल रहा है और ग्राफ है और रिलेटिव मोशन है। 3 लेक्चर और मान लो, क्योंकि प्रैक्टिस भी करानी है आपकी। 3 लेक्चर में वनडे कंप्लीट, 3 लेक्चर में वनडे कंप्लीट करें भाई। कितना समय, कितना समय बेटा, यहां वेग क्या होगा, जी लो सर, ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, बोलो बोलो, जहां से फेंका वहां 0 0। सर प्रारंभिक वेग है 0, अंतिम वेग, मैंने कहा अंतिम वेग, अरे सर क्या कर रहे हो, प्रारंभिक वेग तो हो जाएगा धनात्मक ऊपर वाली दिशा में, अंतिम वेग 0 है, ए का वैल्यू -g है और समय निकालना है। अब तो बता तुझे कौन से समीकरण लगानी है। सर समीकरण लगानी है, देख ले बेटा, यू ऊपर है पॉजिटिव, ए नीचे है नेगेटिव ले लिया, -g, जी का वैल्यू जानता है, वे बराबर u प्लस एटी, करता जा u माइनस जी टी, हाँ सर, तो u बराबर जी टी, तो t बराबर u बाई जी। आ गया, आ गया है, स्टार लगा ले, टीएमआर, जहां जहां स्टार लगा रहा हो वो रटना है, याद रखना है, टीएमआर है। अब तो इतना स्टार बना दिया है कि पूछ मत। -u/g कैसे आएगा रे, कौन है ये, समय ऋणात्मक कब होता है रे, कौन है ये, कौन है रे ये, थोड़ी तो अकल लगा ले बे। ठीक है बेटा, ठीक है, सुन लिया मैंने, डीपीपी कर दिया मैंने सॉल्यूशन, आज मिल जाएगा तुम्हें 4 बजे, 4 बजे मिलेगा डीपीपी का सॉल्यूशन, पढ़ ले, ये कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। हो गया बेटा, रिलेटिव मोशन है, मैं कराऊंगा बेटा, इसके बाद रिलेटिव मोशन कराऊंगा, रिलेटिव मोशन भी है सब कराऊंगा, मजे से कराऊंगा एकदम। कॉपी हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। एक वस्तु को, ध्यान से सुन, एक वस्तु को यहां से फेंका है मैंने 10 मीटर पर सेकंड से, हाँ सर, यहां से फेंका 10 से, इसके लिए बताएंगे आप अधिकतम ऊंचाई h निकालो और समय निकालो। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन इसी में, एक वस्तु को फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से, हाँ सर, यहीं से, इसके लिए भी अधिकतम ऊंचाई निकालें, समय निकाले अधिकतम ऊंचाई तक का। एक वस्तु को फेंका है बेटा 30 मीटर पर सेकंड से, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। एक को फेंका है 40 मीटर पर सेकंड से, आपको बताना है बेटा अधिकतम ऊंचाई और समय। 4 क्वेश्चन आपके सामने, मेरा बच्चा बिना पेन चलाए 11 स्टार कब मिलेगा बेटा, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें, सुपर स्टार 11 स्टार सब मिल तो रहे हैं यार, इतना कुछ मिल रहा है, घोट ले इनको। पहला बॉल, सर फॉर्मूला क्या लगेगा, मैंने कहा फॉर्मूला लगेगा u²/2g, हाँ सर, और t का वैल्यू है u/g, यस सर। तो इसका देख बेटा, इसका कैसे करेगा, 10 का स्क्वायर अपॉन 20, अरे 2 इंटू 10, हाँ सर, तो ये आ गया बेटा 100/20, कितना आया, 5 आया सर, अरे कितना आया, 5 आया सर, यानी कि h तो आ गया 5 मीटर, और समय मैंने कहा 10 और g का वैल्यू भी 10, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, सबका सही है ये, बहुत बढ़िया। दूसरा करेंगे सर, मैंने कहा दूसरा देख, दूसरा क्वेश्चन, सर u²/2g, अरे इतनी बार ही लिखना है फॉर्मूला, भले ही आता हो, ताकि याद हो जाए क्लास में, 20 का स्क्वायर अपॉन 20 सर,
क्या ये 20 मीटर आया है? अरे बोल। टी का वैल्यू u/g सर। अरे सर 20/10 सर 2 सेकंड नहीं आया सर। 20 मीटर 2 सेकंड आया है क्या? अब आप कहोगे क्या करा रहे हो सर, ये तो बड़ा आसान है। क्या ही माहौल बना रखा है सर आज आपने। मैंने कहा अभी लग जाएंगे मेरे साथ 2-4, पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन बिना पेन चलाए करने हैं तो तुम जैसा कह रहा हूं वैसा कर। थोड़ी देर में एहसास होगा ये तो भैया सर ने अभी कराया था। और तुझे मजा ना आए तो कहना 30 का स्क्वायर अपॉन 20 सर ये 900/20 45 मीटर। 900/20 45 सर। समय 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 की बात है बेटा, वक्त वक्त की बात है। कोई निराश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है बेटा। कितना? 3 सेकंड। अरे कितना? 3 सेकंड सर। ये मैंने कहा ये भी देख, h बराबर u²/2g। मैंने कहा 40 का स्क्वायर बाई 20। कितने जनों ने एकदम सही किया है? 80 मीटर। और t बराबर 40/10 4 सेकंड। 80 मीटर 4 सेकंड। किन का सेम आ रहा है? किन किन ने सेम किया है बेटा? किन किन ने सेम किया है? 30 से फेंका 40। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये रटना है। 10 से फेंकेगा अधिकतम ऊंचाई 5 मीटर, समय 1 सेकेंड। 20 से फेंकेगा अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर, समय 2 सेकेंड। 30 से फेंकेगा अधिकतम ऊंचाई 45 मीटर 3 सेकेंड। 40 से फेंकेगा 80 मीटर 4 सेकेंड। समय बड़ा आसान है। 10 से 1 सेकेंड, 20 से 2, 30 से 3, 40 से 4, 50 से 5, 60 से 6। समय में कोई दिक्कत नहीं है, 10 से भाग देना है। ऊंचाई में तकलीफ है। 5 मीटर 10 से 20 से 20 है, 30 से 45 है, 40 से 80 है। कॉपी कर, कॉपी कर इसको। तेरे क्वेश्चन बिना पेन चलाए ये सारे कैलकुलेशन बच रही होगी, एक बार कर ले बस। तेरे सारे कैलकुलेशन बच रही होगी, एक बार कर ले बस। एक बार कर ले बस। इसके बाद तो कभी सॉल्व नहीं करेगा इनको। डायरेक्ट याद रखेगा। कोई तेरे को नींद में उठा के बोल दे 40 से फेंका, कहां सर? ऊपर। कहां गया? 80 मीटर गया। 30 से फेंका, कहां गया? 45 मीटर गया। 20 से फेंका 20 मीटर गया। 10 से फेंका 5 मीटर गया। याद रखना है, याद रखना है। अब ये मत कह देना कि ये नहीं आया है। चप्पल पड़ी है ना बेटा, उससे 4 बार मार लेना अपने आप को। फिर फॉर्मूला लगाया, 4 बार कर दिया एक ही क्वेश्चन यार। हाँ 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 हाँ। अब सुन, अरे अब सुन ना बेटा, जादू देखेगा ना तू मास्टर का, आज जादू देखना तू। ये तो बात है सर क्या कि ये तो बात है नीचे से ऊपर। अब हेडिंग डालेगा मुक्त पतन। क्या बेटा? मुक्त पतन। मुक्त पतन का क्या मतलब है? इसको बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल। तेरा क्या है कि एक बार बाल विवाह हो गया भाई। एक बार ही होता है क्या सर बाल विवाह? मैंने कहा विवाह तो एक बार ही होता है। चौथा गलत है, कहीं गलत है भाई चौथा। अच्छा, चौथा गलत है। वाह बेटा वाह। ये ले 1600 लिख, और ये लिख 20। अब देखे 80 आ रहा है क्या? हाँ सर। ले बेटा ले, ले रे गधा ले। ऐसा चाहता था तो कि मास्टर कैलकुलेशन करे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 2-4 चप्पल मेरी तरफ से लगा ले खुद को। फ्री फॉल देख भाई, तेरा हो गया बाल विवाह। ठीक है भाई। अब तो चढ़ गया कहां पे? मैंने कहा तो 10 मंजिल की छत पे चढ़ गया। h ऊंचाई के मीनार पे चढ़ गया। मीना के ऊपर नहीं बेटा, मीनार में। h ऊंचाई है इसकी।
क्या है धरातल से? h ऊंचाई के मीनार पे चढ़ गया बेटा। कहां चढ़ गया? h ऊंचाई की। और यहां से तूने क्या किया? यहां से तूने उसको धक्का दे दिया बेटा। धक्का नहीं दिया, यहां से ऐसे पकड़ा। हाँ, यहां से इसको ऐसे पकड़ा। और क्या किया तुमने भैया? धक्का नहीं दिया, यहां से फुर कर दिया बेटा। फुर कैसे किया सर? का होता है भाई? मैंने कहा बेटा यहां से इसको छोड़ दिया ऐसे। ये देख सर, आप भी यही करने वाले हो क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां से इसको ऐसे छोड़ दिया। जैसे इसको यहां से छोड़ा, क्या मैंने कोई वेग दिया? नहीं। प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है सर। अरे इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है सर। इसको बोलते मुक्त पतन। जब किसी वस्तु को धरातल से h ऊंचाई से ऐसे छोड़ा जाता है तो इसको बोलते मुक्त पतन। क्या बोलते? मुक्त पतन। यानी कि हमारे पास एक वस्तु है, जहां से इसको फेंका, छोड़ा है। प्रारंभिक वेग कितना है बेटा? इसका 0 है। हाँ सर। और ये यहां से कितनी ऊंचाई से छोड़ा है इसको? मैंने कहा इसको धरातल से h ऊंचाई से छोड़ा है। हाँ, तो आपसे क्या पूछा है? मैंने कहा आप ध्यान से सुन। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है धरातल तक पहुंचने में लगा समय। चलिए भाई सारे निकालेंगे। धरातल तक पहुंचने में लगा समय। सभी निकालेंगे। अरे डीपीपी वाले बच्चे मैं करा दूंगा भैया, आज मिल जाएंगे आपको डीपीपी के सॉल्यूशन। चल बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा जिंदगी में? कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, बता दीजिए। अब तुम लोग तो यार नीट के एग्जाम से घबरा जाते हो, मैं तो भैया तुम लोगों से मोटिवेट हो जाता हूं। किनसे? तुम लोगों से। h के रूप में बताना है बेटा, u/g के रूप में नहीं बताना, h के रूप में। पहले बात तो ये है, ध्यान से सुन। जहां से फेंका वहां 0,0। हाँ सर। क्या नीचे वाली दिशा ऋणात्मक लेनी है? हाँ सर। नीचे वाली दिशा ऋणात्मक लेनी है। मैंने कहा ले लो भाई। ऊपर वाली दिशा धनात्मक है। हाँ सर। प्रारंभिक वेग मैंने कहा 0 है। विस्थापन कितना? -h। यहां 0 है ना, तो नीचे वाला विस्थापन यहां से नीचे आएगा तो -h। सुन पहले क्वेश्चन करा दूं। a का वैल्यू -g, क्योंकि g हमेशा नीचे की तरफ है, हम नीचे वाली दिशा को ऋणात्मक। मुझे निकालना है क्या? समय, t निकालना है। हाँ सर। तो मैं कौन से समीकरण लगाऊं बता? इनको देख के बता। 3 ही समीकरण है। प्रारंभिक वेग है, विस्थापन है, त्वरण है और समय। कौन सा समीकरण? दूसरा, जिनमें ये सब आता है। अब इतना तो सोचना पड़ेगा भाई, इतना नहीं सोच पाएगा तो कैसे चलेगा? S बराबर ut प्लस हाफ AT²। क्या इनमें सब आ रहे हैं? हाँ। S की जगह रख -h, ये 0, ये +1/2, ये माइनस का g और ये t²। नहीं आया? अब देख, -h बराबर -हाफ JT² हो गया। माइनस से माइनस तो गया, ये 2 इधर गुणा 2h बराबर JT²। तो ये 2h/g बराबर t²। हाँ सर। तो बेटा तेरा फॉर्मूला आ गया। अरे क्या? √2h/j। अरे ये t आया। कितने जने कर लिए थे? इसको? कितने जने कर लिए थे बेटा? कितना जना कर लिया था? बेटा इसको? अरे अभी तो बात बाकी है बेटा, अभी तो बात बाकी है। कॉपी करें भाई। वाह 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 बेटा वाह। कॉपी कर। एक और कराऊंगा, कॉपी कर। और जिन्होंने कॉपी कर लिया है वो दूसरा निकालें। जब ये धरातल पे पहुंच जाएगा तो वेग कितना होगा? टकराने से जस्ट पहले
टकराने से जस्ट पहले वेग, ये दूसरा। सारे करेंगे, मुझे पता है बहुत सौ को आता भी होगा डायरेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जल्दी करें। टकराने से जस्ट पहले वेग, गति के तीन ही समीकरण वही लगानी है बेटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। √2gh, बहुत बढ़िया। अरे गजब बेटा गजब, बहुत बढ़िया। जानते हैं मेरे बच्चे यार, क्या बात है, क्या बात है। आप मुझे एक बात बताइए कि सर ये देखो, जब ये टकराएगा उससे पहले इसका वेग v मान लेंगे। सामने देखना आप, नहीं तो बार बार कहेगा सर कैसे आया। u का मान क्या है, 0 है। हाँ सर। विस्थापन माइनस का h है, v निकालना है, a का वैल्यू -g है। इनको देख देखे कौन सा समीकरण लगा सकता है और अपने आप निकाल ले। इनको देख देखे कौन सा समीकरण लगा सकता है और अपने आप निकाल ले। बोल ना कौन सा समीकरण, बोल। अरे सर v² बराबर u² + 2as। वे मैंने कहा निकालना है, u 0 है सर, प्लस सर ये 2, ये माइनस का g। हाँ सर। और ये s की जगह माइनस का h। अब ये मत कहना ये भी नहीं आया, 2gh हो गया, माइनस माइनस प्लस, v का वैल्यू √2gh। ये भी TMR है। अरे स्टार के चक्कर में सुपर स्टार बन जाएगा रे। आया क्या, आया बेटा? कॉपी कर, जल्दी कर, कॉपी कर ले मेरे भाई, कॉपी कर। कॉपी करे बेटा, कॉपी करे। नोट हो गया है। हेडिंग लिखना है बेटा, मुक्त पतन, मुक्त पतन हेडिंग लिखना है और फिर उसी में कॉपी करना है। फ्री फॉल हेडिंग लिखे और उसी में कॉपी करें, ठीक है? आओ भाई आओ, आओ रे लालो, ए मेरे लालू, आजा बेटा आजा, आजा बेटा, आजा बेटा आजा। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। क्वेश्चन 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 के लिए तैयार हो जा। क्वेश्चन, एक वस्तु को यहां से ऐसे फेंका u वेग से। हाँ सर। ऊपर जाने में समय लगा और नीचे आने में जो समय लगा, ध्यान से सुनिएगा। जब इसको u वेग से फेंका तो ये यहां से यहां जाने में t सेकंड लगा, t समय लगा। क्या जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा? मैं आपसे अगर ये कहूं कि मेरे पास ये घंटी है, इस घंटे को जितना समय ऊपर जाने में लगेगा क्या उतना ही नीचे आने में लगेगा? क्या जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा? जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई दिशा का वापस बता दीजिए, एक बार में सुन लेना। बोल क्या? अगर मैंने आगे वाली दिशा को धनात्मक ले लिया तो पीछे वाली क्या लूंगा? ऋणात्मक लूंगा। इतना सही कॉन्सेप्ट है। मैंने अगर ऊपर वाले दिशा को पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाली नेगेटिव लूंगा। जब तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता दिशा वही रहेगी। अगर मैंने नीचे वाली को नेगेटिव ले लिया तो ऊपर वाली को क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। नीचे वाली पॉजिटिव ले ली तो ऊपर वाली नेगेटिव। इतना सा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। उससे क्यों डर रहा है? अब सुन, उतना ही लगेगा ना। ना क्या होता है? जितना समय ऊपर जाने में कितना समय लगा? ऊपर जाने में समय लगा u/g सर। हाँ, अब ध्यान से सुनना, उतना ही लगता है, उतना ही लगता है। मान ले T1 ऊपर जाने में लगा, T2 नीचे आने में लगा, तो कुल समय जो आएगा, कुल समय जो आएगा वो कितना होगा? T1 + T2 होगा। T1 +
T2 होगा। कैसे? अब सुन, ऊपर जाने में T1 लगा जो तो तूने निकाल लिया U बाई जी से। हाँ सर, कहा निकाला? U बाई जी से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ऊपर जाने का समय क्या निकलवा दिया था? हाँ सर। कुल समय कैसे निकालें? अब ध्यान से सुनना, ये T1 प्लस T2 तो सही है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसको ऊपर फेंका, क्या मैंने ये घंटी मेरे हाथ में आ गई, इस घंटी को यहां से फेंका वापस हाथ में आ गई, कुल विस्थापन कितना है? बॉल। इस घंटी को ऊपर फेंका, कुल विस्थापन कितना है? बॉल। 0। जहां से फेंका वहीं आ गई, विस्थापन कितना है? 0। अरे सामने देख, सब समझ आ जाएगा। मेरी तरफ मत देख, बोर्ड की तरफ देख। इस घंटे को, घंटे की तरफ देख, घंटे की तरफ देख। विस्थापन कितना है? 0। विस्थापन कितना है? 0। जहां से फेंका वहीं आ गई। इस वस्तु को फेंका, जहां से फेंका वहीं आ गई। हाँ। कुल विस्थापन कितना है सर? 0 है। हाँ। प्रारंभिक वेग कितना है? मैंने कहा u है। ऊपर वाले दिशा पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना, अभी T1 T2 को भूल जा। यहां से लेकर यहां तक का जो कुल समय लगा, यहां से लेकर यहां तक का जो कुल समय लगा वो कैपिटल T है। हाँ, इसको बोलते हैं उड्डयन काल। क्या? उड्डयन काल बेटा। हाँ, ऊपर वाले दिशा धनात्मक ले ले और नीचे वाले दिशा ऋणात्मक ले ली। हाँ, तो u तो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, a की वैल्यू -g होगी। हाँ, और तो अब निकाल लेंगे बेटा। हाँ सर। तो मैंने कहा देख, S बराबर ut प्लस हाफ AT², ये लगाई समीकरण, इसको भी भूल जा अभी। हाँ सर। कुल विस्थापन कितना है बेटा? 0 है। u का मान u है, समय कितना है? कैपिटल T। यहां से यहां आने में कितना समय लगा? कैपिटल T माइनस हाफ। माइनस क्यों लगाया? a बराबर, देख बेटा, देख देख देखता जा, प्लस हाफ, ये ले यहां लिख दे -j, और ये T², ये इधर आया ut और ये हो गया हाफ GT² सर। देख, एक T से T गया तो ये हो गया 2u बराबर GT सर। हाँ सर, तो ये 2u बाई जी बराबर कितना? T। अब देख बराबर कैसे आया, ध्यान से सुनना। बराबर कैसे आया, ध्यान से सुनना। तूने कहा था कि एक वस्तु को ऊपर फेंका, वापस आया, ऊपर जाने में T1 लगा, नीचे आने में T2 लगा, तो कुल समय क्या होगा बेटा? T1 प्लस का T2। ये T कितना है? 2u बाई जी। और ये T1 कितना है? u बाई जी। अरे क्या ये u बाई जी था? हाँ सर। और ये प्लस का T2, देख कितना आया? 2u बाई जी माइनस u बाई जी। अरे T2 तो T2 कितना आया? u बाई जी आया है। बोल, बात समझ में आई है? अब बता, क्या तुझे बात समझ में आई है? अब तो क्लियर है बेटा। अब ध्यान से सुनना, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। ये तो मैंने तुझे डेरिवेशन से बताया। आज के बाद तो उड्डयन काल कैसे लिखेगा? उड्डयन काल, उड्डयन काल होता है कैपिटल T। इसका हवा में उड़ने का समय है। हाँ, यह उड्डयन काल कैसे लिखेगा कि जब किसी वस्तु को धरातल से फेंका u वेग से, तो उसको हवा में उड़ने में जो कुल समय लगा, यहां T लगा और यहां भी कितना लगा? T। तो ये T किसके बराबर है? छोटे टोटे के। और तो डायरेक्ट लिख देगा छोटा T कितना है? u बाई जी। तो तेरा आंसर आ गया 2u बाई जी। ये रहा तेरा स्मार्ट मेथड, जिन लोगों को बात समझ आती है। स्मार्ट तरीका है ये। डायरेक्ट, तुझे कोई डेरिवेशन नहीं करना, ये याद रखना है। आया बेटा? वापस देख, इसको देख ले। इस वस्तु को ऐसे फेंका, वापस मेरे हाथ में आ गई। बोल हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो विस्थापन कितना है? 0 है। u का मान पॉजिटिव है, a का मान नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT² लगाया, ये 0। t की जगह कैपिटल T डाल दिया, सोल्व किया तो t का मान आ गया 2u बाई जी। कितना आया? 2u बाई जी। हाँ, अब जानते हैं टोटल जो टाइम होगा बेटा, ये वाला और ये वाला टाइम का जो सम होगा वो टोटल टाइम होगा। टोटल टाइम 2u बाई जी, ये u बाई जी है ना ऊपर जाने का टाइम। हाँ, तो ये T2 कितना इसमें से घटाएगा? u बाई जी। दोनों बराबर आ रहे हैं, तो तू क्या करेगा?
अरे डबल कर दे भाई। उड्डयन काल अधिकतम ऊंचाई तक जाने के समय का डबल होता है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भाई। ये कॉपी कर। प्रभु आज मेरी एनर्जी भी थोड़ी लो है बेटा। जीरो क्यों लिखा बेटा? सुन, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन होता है क्या? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ये फेंका, ये वापस मेरे हाथ में आ गया। प्रारंभिक स्थिति यहां थी, मेरा हाथ ऊपर गया, वापस हाथ में आ गया। अंतिम स्थिति भी क्या है? वही है। तो कितना? जीरो। थोड़ा तबीयत तबीयत सही नहीं चल रहा, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है। चल देख 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 देख, ये क्या है रे भाई? ये कॉपी नहीं करना, ये करना है क्या कॉपी? कर ले कॉपी करना हो तो। अगर तुझे ये पूरा कॉपी करना है तो कर ले भाई, पूरा डेरिवेशन कॉपी करना है कर ले। सत्यम क्या रिप्लाई करना है? उड्डयन काल कैपिटल में टी मानना जाता है। यस। फिजिक्स में चैप्टर एंड होने के बाद प्रैक्टिस सीट नहीं मिल रही है। ठीक है बेटा, मैं इस पे बात करता हूं आज ही। सर वस्तु नीचे आने पर जीबी लगेगा जिससे ये जल्दी नीचे आएगा। अच्छा, तो टी कम हो जाएगा बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी की वजह तो ऊपर जा रहा है तब भी तो जी लग रहा है, त्वरण समान है ना बेटा। ऊपर जा रहा है जब भी कितना लग रहा है? जी। नीचे आ रहा है तब भी जी, इसलिए सेम होगा। तो ऊपर जाते टाइम भी जी लग रहा था ना नीचे की तरफ। प्रैक्टिस के लिए बुक ठीक है? हाँ बेटा ठीक है, एकदम ठीक है। ओहो, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो नीचे आने में टाइम कम नहीं लगेगा क्या? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। ये बालकों के क्वेश्चन डाउट ये नहीं है, डाउट क्या है पता है? कि सर ये ऊपर जाएगा, हाँ तो जी नीचे की तरफ है। तो बेटा ऊपर जाते टाइम आपने उसको वेग दिया है ना, हाँ, जबकि नीचे आते टाइम आपने वैसे धक्का थोड़ी मारा है, वहां से तो मुक्त पतन है ना। ये भी तो सोच, बाकी डाटा से तो आ ही रहा है भाई। अब देख ध्यान से सुन, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इधर देख, ये पूरा ये कॉपी नहीं करना था। ये कर लिया ना उड्डयन काल का, ये नहीं करना, ये कर लिया, वो नहीं करना था आगे वाली स्लाइड, ये नहीं कॉपी करनी। ध्यान से देख, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रे। देख देख बेटा देख, वापस देख। यू से, अरे तुझे पूरा सिखा के जाऊंगा मैं, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। ये ऊपर गया, हाँ सर, इसको दो गति में तोड़ ले, दो गतियों में तोड़ लेते। सामने देख, कोई बात नहीं, सामने देख, दो गति में तोड़ते। एक ऊपर वाले, तो यहां पे वेग कितना हो गया? जीरो। ऊपर जाते टाइम T1 कितना? यो बाय जे, ये तुझे आता है। सामने देख, दो गति में तोड़ ले, दो गति में तोड़ ले। ऊपर जाते टाइम कितना? यू बाई जे लगता है, हाँ। ये कितनी ऊंचाई चला? कितनी ऊंचाई चला? h, यू स्क्वायर बाई 2g। कोई दिक्कत? ये ऊपर जाने वाली, ऊपर जाने वाली, तूने h भी निकाल लिया, ये तुझे आता है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? ये देख ले, हाँ। अब नीचे आने वाली, नीचे आने वाली, नीचे आने वाली, नीचे आने वाली क्या? सामने देखना। अब जब ये यहां से नीचे आएगा तो यहां पे वेग जीरो है ना। अब जब नीचे आएगा तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? जीरो। प्रारंभिक वेग क्या होगा? जीरो। तो ये कितना नीचे आएगा सर? मैंने कहा ये नीचे आएगा h। क्या जितनी ऊंचाई ये ऊपर चला है उतनी नीचे आएगा ना। अब वापस यही तो आ रहा है, हाँ। तो समय कितना लगता है सर? ये रहा समय मुक्त पतन के लिए, √2h/g। क्या यही समय था? हाँ या ना? हाँ। और h का मान कितना है रे? h का मान है u²/2g। h का मान रखिया, ले देखना, देख देख बेटा देख, ऐसे देख ले।
तेरे सोचने से थोड़ी समय कम ज्यादा लगेगा। ये टू ऐसे सिखा देता मैं तो, मेरे पास बहुत तरीके भाई सिखाने के। एच का मान चिपका रहे या यू स्क्वायर बाय 2g। हाँ, और ये g पहले से ही था। एच का मान रख दिया, देख 2 से 2 गया। हाँ, तो बेटा ये यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर का रूट T2 कितना आया, u बाई जी। ये ले, ऊपर वाली में u बाई जी, नीचे आने वाली में u बाई जी। टोटल जोड़ दे अब, कुल समय, कुल समय कितना, u बाई जी प्लस u बाई जी, 2u बाई जी। ये ले, तीसरा मेथड। कौन सा मेथड, तीसरा मेथड। कौन सा मेथड, तीसरा मेथड। लग रहा है थोड़ा सा हो सकता है जुकाम मुकाम का माहौल हो। हाँ, अब आया। अरे भाई अब तो आया होगा, अब तो आया होगा बेटा, अब तो आया। अरे भाई अब तो आया होगा यार। क्वेश्चन करें। अरे कौन हवा में है ये बेटा, तेरे को थोड़ी ना फेंका है ऊपर से। ये नोट नहीं करना है, बस दिखाया है कि हाँ ऐसे भी कर सकता है। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं यार। टाइम खराब नहीं करूंगा आपका, टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये फॉर्मूले याद कर लेना। अगला क्वेश्चन करिए। 72 किलोमीटर पर आवर से गति करते हुए एक रेलगाड़ी 200 मीटर की दूरी में विराम अवस्था में लाई जाती है, इसका मंदन होगा। क्या आपको इस क्वेश्चन को समझ में, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या समझ आता है कि साहब इसका प्रारंभिक वेग 72 किलोमीटर पर आवर दिया है। हाँ, और इसके द्वारा तय दूरी 200 मीटर है, 200 मीटर है। हाँ सर, क्या ये रुक रही हैं चलती चलती, क्या ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला खेल चलेगा, क्या ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है कि ऐसे जा रही है और रुक गई, हाँ या ना। हाँ, तो मंदन निकालना पड़ेगा। हाँ, लगाओ भाई, लगाओ 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 लगाओ। अंतिम वेग जीरो है भाई, अंतिम वेग क्या होगा, जीरो। करे बेटा करे, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, प्रैक्टिस कर लेते हैं। वीडियो कॉल नहीं करेंगे बेटा, अभी बहुत टाइम है, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ी। देख बेटा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये रेलगाड़ी है, यहां से प्रारंभिक वेग से जाती है और यहाँ रुक जाएगी, यहाँ पे अंतिम वेग जीरो है। हाँ, तो ये जितनी दूरी चली, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, यू स्क्वायर बाई 2a लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे अब तो समझ आया होगा, क्या तुझे फॉर्मूला याद है तो तू अप्लाई करना, समझ आया थोड़ा थोड़ा। अरे आया कि नहीं आया है, आया है तो तूने क्या किया, एस का वैल्यू 200 है सर, ये 72 को तूने अगर कन्वर्ट नहीं किया तो बेटा सीख ले, 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, 20 आ गया। ये कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो एस तो है कितना 200, यू का मान है 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 2a। हाँ सर, तो बेटा देख, ये तो है 200 इंटू 2 और ये भी 400 और ये ए, तो ये कट गया बेटा, ए बराबर 1। आंसर है डी। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। डी 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 डी। 57% लोग एकदम सही कर पाए हैं। कॉपी कर ले फटाफट, क्वेश्चन कॉपी कर ले फटाफट बेटा, कॉपी कर ले। क्वेश्चन कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अगला,
बेहतरीन क्वेश्चन। अगला, पोल में दिक्कत चल रही है बेटा, जिनके नहीं आ रहा है वो बिना पोल आंसर दें। 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिशील एक कार को ब्रेक लगाकर न्यूनतम 2 मीटर में रोका जाता है। यदि वही कार 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करे तो न्यूनतम कितनी दूरी पर रोक ली जाएगी? चलो, आपने जिस भी मेथड से किया आंसर सही आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। पोल चला जाता है। टाइम कम मिल रहा है बेटा, मैं तो रुका हुआ हूं, पोल से क्यों लोड ले रहा है? क्या ये भी स्टॉपिंग डिस्टेंस पर ही होगा? क्या ये भी स्टॉपिंग डिस्टेंस पर ही होगा? बोल हाँ या ना। हाँ सर, 2 मीटर में रुक जाता है। फिर ये 80, देख एस बराबर क्या है, यू स्क्वायर अपॉन 2a। हाँ, अब ध्यान से सुन। क्या ब्रेक लगाकर, ब्रेक का मतलब क्या है कि त्वरण या मंदन सेम रहेगा? हाँ, तो क्या एस समानुपाती यू स्क्वायर है? देख ले बेटा, देख ले, एस समानुपाती यू स्क्वायर है, वेग के समानुपाती है। तो क्या S1 अपॉन S2 बराबर U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर? बोल रहे बेटा, S1 कितना है? S1 है 2, S2 निकालना है, U1 है कितना? 40। दोनों किलोमीटर में बदल मत, अपने आप कट जाएगा। 40/80 का स्क्वायर। सर ये 2/S2 बराबर ये 1/2 का स्क्वायर सर। 2/S2 बराबर 1/4 सर। तो S2 आ गया सर 8 मीटर। 8 8 8 8 8 आया सर। आसान मेथड। बेटा आज जल्दी छोड़ूंगा मैं आपको। या हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, बस अब नहीं करेंगे, इतना बहुत है। होमवर्क दे रहा हूं अब मैं, अब होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपको। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। वीडियो कॉल के लिए रेडी रहें आप लोग, वीडियो कॉल पे मैं बात करूंगा आज भी आप लोगों से। ये भी होमवर्क है, ये होमवर्क है, बस 2 लाइनें बना रहा हूं। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। जिन जिन में लाइन बन रही है होमवर्क है, जो स्लाइड खाली मिलेगी वो सब होमवर्क है। ये होमवर्क है, ये नहीं है होमवर्क, बस इतना ही है। ये इतना होमवर्क है आपको, ये इतना होमवर्क है आपको, ठीक है? ये तो है आपका होमवर्क। अब और सुनिएगा, अभी गुरुत्व के अधीन गति कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसके, अभी टिप टिप बरसा पानी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। थोड़ी बहुत बात करते हैं अब आप लोगों से, बहुत दिन हो गए मुझे बात करे हुए भी, ठीक है? तो बात बात कर लेते हैं। हाँ, वीडियो कॉल रेडी रहे बेटा वीडियो कॉल के लिए। आज यहां से नीचे से लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया जाएगा। करें, चलो भाई, देखते हैं कौन अटेंड करता है, किससे बात होती है आज। हेलो 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 हेलो। आर्यन,
आर्यन कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हेलो सर। मैं हथौड़ा से बात कर रहा हूँ, बालामऊ से। अच्छा, क्या हाल चाल है? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। मैं दिखाई दे रहा हूँ तेरे को। सर आप नहीं दिखाई दे रहे हो। मैं तो दिखाई दे रहा हूँ, सबको ही दे रहा हूँ। सर स्क्रीन में सर हेलो स्क्रीन सर। दिखाई नहीं दे रही है। बाकी को दिखाई दे रहा हूँ मैं, इसको भगाओ। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। भैया चेहरा दिखा के बात करना है इधर। दीपेंद्र। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हैं? हाँ, तेरे हेलो से ही सर, बात कर गुड रहा हूँ मॉर्निंग बेटा। सर। मैं दिखाई दे रहा हूँ? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भूपेश। जी सर। अपनी समस्या बताएं, कुछ दिक्कत चल रही हो कैसी भी तो उस पे बात करते हैं सर आज। क्वेश्चन में फॉर्मूला रखने में दिक्कत हो रहा है सर। फॉर्मूला रखने में क्या दिक्कत हो रहा है, मुझे एग्जैक्ट बात बताओ। सर पता नहीं चल पाता है कब क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला रखना है उसमें। एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला लगाना है पता नहीं चल रहा है। आज जो यस क्वेश्चन सर। मैंने प्रैक्टिस करा है उनमें कुछ पता चला कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जी सर, उसमें चला मतलब 4-5 में चल गया पता। मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देख 100 बातों की एक बात है। जी सर। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आप क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ उसके डाटा लिखा करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे स्थिर अवस्था से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रारंभिक वेग 0 है। फिर यस उसने सर। कहा कि आगे जाके क्या कर रहा है, वो रुक जा रहा है, अंतिम वेग 0 है। या समय दे रखा है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा। क्लियर बेटे? जी सर, क्लियर है। चलो थोड़ी थोड़ी देरी बात हो पाएगी। का नाम है भैया? अभिषेक। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। दीपेंद्र। कन्या। हाँ, तुमसे ही बात कर रहे हैं बेटा, पीली टी शर्ट। सर हेलो। हाँ बेटे, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते, समस्या बताइए नमस्ते सर। अपनी। सर सबसे ये क्वेश्चन तो बन जाता। हाँ, जोर से बोले बेटा। सर क्वेश्चन तो बन हाँ, जाते हैं, बस थोड़ा जल्दी नहीं बनते, टाइम लगता है सर। क्या कह रहे हो? जोर से बोलो बेटा, इतना टाइम नहीं है, जल्दी। किसी और को लगाओ। बेटा आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी लोग छोड़ सकते हो क्लास को। बाकी जिनको कॉल लग रहा है वो बात करना है तो आप बात कर सकते हो। शिवानी, फटाफट से तैयार रहें, जिनके पास भी साहब कॉल जा रहा है, आपकी समस्या सुनी जा रही है। ऑडियो और वीडियो ऑन कर ले अपना, फटाफट फटाफट बेटा। प्रिया, आवाज आ रही है बेटे मेरी? प्रिया, कुमकुम, शिवानी। कल कुमकुम नहीं थी। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई। दानिश कॉल कर लिया बेटा मैंने, दानिश को कॉल लगा दिया है। अटेंड करें भाई। सबको लगा दिया, ये लो। दानिश ऑडियो ऑन करें अपना, वीडियो ऑन करें। हेलो 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 हेलो। माहिरा, सौरभ, हर्षिता, सबको ऐड कर दिया भाई, जो जो ऑप्शन में आ रहे थे। अब ये नहीं कर रहे तो क्या करें? तो फिर क्लास को एंड कर दिया जाए, आज इतना ही। जय प्रकाश।
जो एक बार में आके जाएगा उसको भगा दिया जाएगा। जिनको नहीं पता, अच्छा पता नहीं चल रहा सर, कैसे बात करते हैं। C2 बेटा ऑडियो ऑन करें अपना। हेलो हेलो हेलो। मैं तुम्हें कभी वीडियो कॉल करूंगा नहीं अब। इनको पता ही नहीं चल रहा ऑडियो कैसे ऑन करते हैं, वीडियो कैसे ऑन करते हैं। धर्मराज माइक ऑन कर ले, अपना माइक ऑन कर ले। कृष्णा आवाज आ रही है मेरी। लाल सिंह माइक माइक ऑन कर ले बेटा, अपना माइक ऑन करें। कौन बात कर रहा है? हेलो हेलो हेलो। चंद्रेश बेटा आवाज आ रही मेरी? हेलो कुछ तो बोल बेटा। चंद्रेश माइक माइक, हाँ माइक ऑन कर ले बेटा, बोलिए। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? धन्य हो गया प्रभु में आपको वीडियो कॉल करके। हटाओ। चलिए भाई आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन कर लो, आज आपको मॉड्यूल के नहीं दिए जाएंगे। होमवर्क क्वेश्चन कर लो, डीपीपी कर लो, डीपीपी करें। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आज आपको। ठीक है, इतना ही काम है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। धन्य हो गया भैया। मैं इनको वीडियो कॉल नहीं करूंगा प्रभु। अब कहना मत कभी वीडियो कॉल का भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम बनाए रखें और मिलते हैं अगली क्लास में भाई, उसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।